स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन। इसमें आज हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे और हम बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है या कोई एक फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक्स आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं अब सिंपल वर्ड में आपको बोल दूंगा कि डिफरेंशिएशन मींस चेंज, अब क्या चेंज, कैसा चेंज, कहाँ पे चेंज, ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आएगी। तो हम जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे लेके जाएंगे तो हम बात करते रहेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज है। ठीक है, देखो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक फंक्शन है f(x). ठीक है, चाहे आप इसको लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या आप इसको ये लिखो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मीन्स ये एक फंक्शन है f(x) जिसमें चेंज हो रहा है x की रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे हम x की वैल्यू में चेंज लाते रहेंगे वैसे वैसे इस फंक्शन में चेंज होता रहेगा। अब जैसे देखो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। अगर हम f(x) की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं f(1) इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो f(1) इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो हमारे पास f(1) पे वैल्यू क्या आएगी 6। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। मीन्स जैसे ही हम इस फंक्शन, इस पूरे के पूरे फंक्शन में 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 1, तो x की जगह पे जैसे ही हम पुट करेंगे 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। f(2) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 11। जैसे ही हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे और पूरा का पूरा हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, ये तो हमने बात करी फंक्शन की कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो चेंज हो रहा है किसके, x की रिस्पेक्ट में। मीन्स ये फंक्शन f(x) है जो x की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते रहेंगे ये y की वैल्यू आती रहेगी। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी y की वैल्यू कितनी आई है 1, इसको आप f(2) कहना चाहो या आप इसको इस तरीके से भी कह लो y। मीन्स अभी हमने बात करी थी कि y एक फंक्शन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y(x) मीन्स एक y का फंक्शन है जो x की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो एक y का फंक्शन है x की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। चाहे आप इसे f(x) लिखो चाहे y लिखो, बात एक ही है। ये हमने बात कर ली फंक्शन के बारे में। और डिटेल में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप सोचोगे कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन के बारे में क्यों इतना डिटेल में होता है, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने कहा कि हमें डिफरेंशिएशन को बेसिक से एडवांस तक लेके जानी है। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। तो हम चेंज किस में लाएंगे, फंक्शन में चेंज लाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए ना फंक्शन क्या होता है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सा आपको हिंट दे देता हूँ कि चेंज देखो कैसे हुआ कि f(x) है एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मीन्स मैंने f(x) में या f(1) पुट किया तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी 6।
फिर मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो मेरी वैल्यू कितनी आई 11। तो मीन्स कहीं ना कहीं इस फंक्शन में हमने चेंज लाया। फंक्शन में ध्यान से सुनना, फंक्शन में चेंज लाए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एक बार हमने x की वैल्यू 1 रखी, फिर एक बार x की वैल्यू 2 रखी, और फंक्शन में चेंज आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 6 है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 11। तो इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमें फंक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सब में कहीं ना कहीं हम फंक्शन को ही डिफरेंशिएट या फंक्शन को ही इंटीग्रेट करेंगे। देखो बच्चों, ये तो हमने देख लिया फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन में हमने देखा कि थोड़ा चेंज के बारे में कि चेंज कैसे होता है फंक्शन। अब देखो बच्चों, अब हम सबसे बेसिक फॉर्मूला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। देखो ये चीज आप 11th में भी पढ़ चुके हो, बट हम यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पहले देख लेते हैं ये फॉर्मूला है क्या। अगर मेरे पास एक फंक्शन है f(x), इसको मैं y भी लिखना चाहूँ तो y लिख लूँ, और x की पावर n, मीन्स सिंपली f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। देखो बच्चों, यह एक फंक्शन है जो x की रिस्पेक्ट में है, ठीक है, और इस फंक्शन f(x) मीन्स ये x की पावर n है। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, x की पावर n है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हम ये नहीं देखेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, बस सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ये देखते हैं। कि इसको देखो f, यहां एक डैश, फिर x इज इक्वल टू n x n माइनस 1, मीन्स x की पावर जो n थी ये n आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। सिंपली आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो वैल्यू थी ये आगे की तरफ आई है और इसमें से एक वैल्यू को माइनस किया गया है, ठीक है बच्चों। तो मीन्स ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) की पावर x स्क्वायर है, तो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। f(x) इज इक्वल टू 2x 2 माइनस 1, मीन्स इस वाले फॉर्मूले में देखना कैसे। अब पहले हम लिखते थे f(x), अब यहां लिखेंगे f(x), मीन्स इसका मतलब है डेरिवेटिव, मीन्स इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये जो 2 था, 2 को हमने आगे रखा, 2 आगे की तरफ आया और इस 2 में से एक वैल्यू को माइनस कर दिया इस फॉर्मूले की तरह, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन, हाँ तो देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 1, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x। ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को हम एक सेपरेट आइडेंटिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसको डेरिवेट करेंगे, फिर इसको। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आगे आ जाएगी, तो 3x 3 माइनस 1 प्लस 2x 2 माइनस 1, सेम इसी फॉर्मूले में हमने पुट किया। अब देखो, ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा सबसे बेसिक किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करने का तरीका। मीन्स अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके का है तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसी चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखो कैसे, अगर ये फंक्शन है, इसको हमने डेरिवेट किया है,
तो हम इसको लिखेंगे dy अपॉन में dx, और इसको इस तरीके से कह दो कि ये इक्वल है इसके। मीन्स हमने क्या कहा, एक ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो अब उसको हमने डेरिवेट किया, इस फंक्शन को हमने लिखा f डैश x इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और इसको हम क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx का क्या मतलब है, अब देखो इस dy का क्या देखो dy मीन्स चेंज और dx का मतलब भी चेंज। हाँ, तो देखो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि dy अपॉन में dx, इट इज द चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ अ चेंज। मीन्स देखो इस फंक्शन में भी कहीं ना कहीं चेंज आया है। देखो कैसे, अभी देखना, सिंपल सी बात है, आप ये कह दो कि f डैश x इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और इसको हम लिखेंगे dy अपॉन में dx। अब ये क्या है, रेशियो। अब इस चीज को हम और डिटेल में देखेंगे, देखना बच्चों क्या है ये dy अपॉन में dx, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे dy अपॉन में dx इक्वल टू fx। ठीक है, देखना सिंपल सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे डेरिवेट करेंगे या कैसे ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो अगर इसको हम डेरिवेट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना है कि y अगर इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू n x n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये एक सेपरेट आइडेंटिटी, ये एक और एक ही। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस फॉर्मूले से, इस वाले। देखो तो 2 आगे और 2 माइनस 1, अब देखो 2 प्लस 2 इंटू एक्स। इसको इस तरीके से करने से पहले बच्चों हम देखो सिंपल सा डेरिवेटिव लेते हैं कोई, y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आगे की तरफ, तो मीन्स ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस 2x, x की पावर कितनी है 1, तो मीन्स 1 माइनस 1 इस वाले फॉर्मूले से, और ये जो 1 था ये आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x1 प्लस 1 इंटू 2 और x की पावर 0, 1 माइनस 1 मीन्स 0। अब देखना 2x प्लस, अगर 1 है पावर तो इसको हम सेम एज इट इज रख देंगे, तो प्लस में 2, ये होगा डिफरेंशिएशन फॉर दिस फंक्शन। ये जो हमारे पास एक फंक्शन था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ये वैल्यू है कांस्टेंट, ये वैल्यू है कांस्टेंट। देखो इसको पहले हम लिख देते हैं इस तरीके से, x की पावर 4 प्लस 4 इंटू में x क्यूब प्लस 2 इंटू में x की पावर 2। जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 4x 4 माइनस 1 इस तरीके से प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू इनटू में ये जो 3 था ये आगे की तरफ हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू आगे की तरफ आ जाएगी 2 इंटू या आप इसको लिख दो 2 इंटू 2x 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4x। देखो बच्चों ये 4 एज इट इज आ गया और x की पावर कितनी हो गई है 3 प्लस 4 3 जा 12 और x की पावर कितनी है 2 प्लस 2 2 जा 4 और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 1। ठीक है बच्चों, ये कुछ डेरिवेटिव है। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि इससे हमें ये अंदाजा हो जाए कि डिफरेंशिएशन वर्क कैसे कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू डेराइव कैसे हुई है या इसका डी वाई अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे अपॉन में 4 है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे डेरिवेट करेंगे देखो, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 इंटू, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3 इंटू एक्स की 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स। अब देखो ये वैल्यू आगे की तरफ जाएगी और ये वाली वैल्यू आगे की तरफ, और यहाँ 1 है तो ये भी आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4x 4 माइनस 1 सेम इस वाले फॉर्मूले से प्लस 3 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1x 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 x की पावर 1 माइनस 1। और इसको हम लिख सकते हैं x 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6x प्लस 2, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी अगर x की पावर 0 होगा, x की पावर 0 और x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 तो 1 मल्टीप्लाई होकर वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये इसको इस तरीके से लिख लो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स के बारे में।